हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी है। दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड भी रखे हैं। आपको पाइल चूज़ करना है। अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने पर्सन के नेम का पहला लेटर देखना है किस पाइल में है, ठीक है। फिर आपको वो पाइल चूज़ करनी है। और अगर आप यहाँ पे कार्ड चूज़ कर रहे हो तो दोनों में से एक कार्ड चूज़ करना है, वो भी आपको इंट्यूटिवली पिक करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम, आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है हार्ट का। 24 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। एज हो सकता है या फिर वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। चलिए देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड गिरा है। मे बी ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। मे बी इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या मे बी आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। 2 ऑफ कप, ओ माय गॉड, आपने चूज़ भी 2 ऑफ कप किया है, ठीक है। हार्ट की एनर्जी मुझे ये 2 ऑफ कप की तरह ही लगता है, आपको भी लगेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है गाइस विद द 2 ऑफ कप कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। उनको आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। साथ ही उनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं वो आपको लेकर के। मे बी आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गाइस, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। फीलिंग्स जो है ना आप दोनों की म्यूचुअल है। वाओ, स्टार की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लुक 2 ऑफ वेंड्स, ठीक है। या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट हो सकता है, या अभी आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है ना तो इन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आप इस इंसान की विश हो, आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। आपको एक स्टार की तरह भी देखते हैं ये इंसान, एक हीलर की तरह देखते हैं। मे बी जब भी ये इंसान आपसे बात करते हैं ना तो ये आपको ऐसे बोलते होंगे कि यार तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, या मेरी जो टेंशन थी वो कम हो गई, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। द चैरियट। ओके, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ना तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं बहुत जल्द। ओके, विद इन 6 डेज और 7 डेज के अंदर, या 7 वीक या 6 वीक के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान एक्शन ले सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि इस वक्त इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान कन्फ्यूज है। और विद द चैरियट मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये स्टैंड नहीं ले रहे थे आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, तो ये वापस आ सकते हैं स्टैंड लेने के लिए। वाओ, 3 ऑफ कप, रिकन्सिलिएशन हो सकता है आप दोनों का विद इन 3 डेज और 3 वीक के अंदर अंदर, या 6 डेज 6 वीक, या 7 डेज और 7 वीक, ठीक है। यस, बिकॉज लुक लवर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इंसान जो है ना आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। एक कार्ड और है इसके नीचे। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, प्यार बहुत फील करते हैं, लव बहुत फील करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड चॉइसेस हैं। एक बार मैं चेक करूंगी कि क्या चॉइसेस है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि लवर्स का जो कार्ड है वो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। जबकि इंसान आपके साथ में अपना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोग रिकन्साइल करोगे, या ये इंसान करना चाहते हैं ऐसा। क्योंकि आपके बगैर जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। ओके, एक बार मैं यहाँ पे ये चेक करूँगी कि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है क्या, इनके पास में चॉइसेस हैं, क्यों आया है यहाँ पे,
अगर चॉइसेस हैं तो क्या हो सकती हैं? पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान बाहर कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, बाहर कहीं अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, और यही एक रीज़न है कि इनको ना आपसे दूर जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि दूर जा कर के इंसान खुश रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि करते हैं ये इंसान, ठीक है। लेकिन इनका वर्क प्लेस हो सकता है कि आपसे, आप जहाँ रहते हो या अदर सिटी अदर कंट्री में हो, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, अदर स्टेट भी हो सकता है। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स, लुक, विश फुलफिलमेंट, ठीक है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, और ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, इनके दिल में हो आप, इनके दिल में छाए हुए हो गाइस। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, है ना। इस इंसान के दिल में बहुत ये चीज़ें की ख्वाहिश है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज करे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करे, आपको कमिटमेंट दे करके आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करें, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लुक, जस्टिस, यस, ये इंसान जस्टिस देना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको कुछ गलत कह दिया या कुछ बुरा लग गया आपको इनकी बात का, या फिर इनको लगने लगा है अब कि ये आपके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपसे दूर रह करके, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, प्यार तो म्यूचुअल है, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, तो ये इंसान को लग रहा है कि इन्होंने ना आपके साथ में गलत किया है, ठीक है। तो ये आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। प्लस ये इंसान जो है अब आपके साथ में जो ना एक फेयरनेस वाली, जो मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने बात पहले अगर इन्होंने जस्टिस नहीं किया तो अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। इनको लगने लगा है कि आपके साथ में इनजस्टिस ये कर रहे हैं, ओके। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, ओके। यस, ये मैरिज करना चाहते हैं गाइस विद द हर्मिट कार्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त आइसोलेशन में हो सकते हैं, आपके टच में नहीं है, आपसे कम बात हो रही है, अगर हो भी रही है तो, और अगर कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको मैरिज करनी है। आपके साथ में रिकन्सिलिएशन करने का एक ही रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप जिस भी धर्म से हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये इंसान, और जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये उस ट्रेडिशनल के थ्रू, उस ट्रेडिशन के थ्रू आपसे मैरिज करना चाहते हैं, है ना, उन रीति रिवाजों को अपनाएंगे अपनी लाइफ में। एंड 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपसे दूर रह करके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग फील कर रहे हैं। यस, चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी मैं, और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। यहाँ पे लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, ये यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज यहाँ पे फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन और एयर साइन, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। लव हेट, ओके, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ना नोकझोंक भी बहुत ज़्यादा होती है ना, बात होती है तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, लड़ते झगड़ते रहते हो, लव हेट कनेक्शन हो सकता है आपका, कभी नाराज़ हो गए, कभी फिर प्यार हो गया, फिर मना लिया एक दूसरे को, है ना, इस तरीके का। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री, तो हो सकता है कि अभी ये इंसान फ्री है, ठीक है, अभी ये इंसान आज़ाद है, अभी ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपसे, या आपको लेट गो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, और अभी ये इंसान आज़ाद है, अब ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लव मैसेज, तो हो सकता है इनकी तरफ से कोई लव मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए इनका, ठीक है, मे बी कोई आई लव यू लिख करके ये इंसान मैसेज कर दे आपको, ओके। राउंड एंड राउंड साइकिल, ट्रिगर्स, लेसन्स, क्योंकि बार बार ये ना, इस इंसान को लग रहा है ना कि ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है ना, ये गलत है, ठीक है, ये जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है इसको ये एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लेसन मिल चुका है कि आपके बगैर नहीं रह सकते, ये चाहे जितनी कोशिश कर ली, ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आपसे, लेट गो नहीं कर पाएंगे आपको, और इनकी जो सिचुएशन है वो ये कि ये बनी रहेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सीक्रेट्स, तो हो सकता है ये इंसान कुछ बताना भी चाहते हो आपको, ठीक है,
एंड गेटिंग रीडिंग, तो हो सकता है ये इंसान आपके लिए रीडिंग भी ले रहे हो या आप ले रहे हो इनके लिए रीडिंग। हार्ट ब्रेक, तो हो सकता है इनका भी दिल टूटा हुआ है गाइस। लोग, मैंने बोला ना कि ये मैसेज करना चाहते हैं आई लव यू, डेफिनेटली ये इंसान आई लव यू बोलना चाहते हैं आपको। इनकी जो हिडन फीलिंग्स है ना, इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो ये है कि ये इंसान आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, क्योंकि है यहाँ पे प्यार दिख रहा है मुझे इस इंसान की तरफ से। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन की नेम इनिशियल इस पाइल के अंदर, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है लिली का। 30 उनकी एज हो सकती है या आपकी। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अल्फ़ाबेट के इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका नाम हो सकता है या तो के से शुरू हो, LIES, ये अल्फ़ाबेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी आपको लेकर के कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही है, कुछ सोच रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आप लोग, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, ठीक है। लेकिन नाइट की एनर्जी है तो हो सकता है स्लो मूविंग एनर्जी हो, सोच तो रहे हैं, या फिर हो सकता है एक्शन लेने के बारे में अभी कुछ प्लान कर रहे हैं। यस, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है डेफिनेटली, एंड 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी इस इंसान को आपकी तरफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं। वाओ, लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स है। इट मीन्स कि ये तो कंफर्मेशन है कि इंसान की जो फीलिंग्स है आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। 11 की एनर्जी मुझे फील हो रही है आप दोनों का, जो है ना, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या डेफिनेटली मिरर सोल हो सकते हो आप लोग, या सोलमेट कनेक्शन है। द हर्मिट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करते हुए मुझे यहाँ पे ये दिख रहे हैं। मे बी आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में चॉइसेस हो। अब चॉइसेस क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए हो सकता है, क्योंकि लवर्स का जो कार्ड है वो चॉइसेस को भी बताता है गाइज। ओके, एंड 5 ऑफ वैंड्स। अब चेक कर लेते हैं 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। द चैरियट, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि ये इंसान एक्शन लेना चाहता है। अगर आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली अभी इंसान अपने इंट्यूशन के सुनना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का डिफरेंस हो। खासकर मुझे रिलीजन या कास्ट कल्चर का लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, और ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, या प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेना है। इसलिए लोग यहाँ पे है एस ऑफ कप। तो डेफिनेटली इस इंसान की जो दिल में फीलिंग्स है ना आपको लेकर के, वो बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। जितना ये इंसान आपसे दूर रहते ना, उतना इस इंसान की जो फीलिंग्स आपको लेकर के बढ़ती जाती है। एंड बहुत ज़्यादा प्यार फील करना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहना आपको लेकर के, ये चीज़ में मुझे दिख रहा है कि है। अगर ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था तो उसका रीज़न भी यही था कि मे भी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपसे वो थोड़ा डिस्टेंस बना करके रह रहे थे, या फिर बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे। किंग ऑफ वैंड्स, वाओ गाइज, ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इतना ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ना अट्रैक्टिव पर्सन ये इंसान आपको देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना आपकी तरफ, मे भी यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन का नेचर थोड़ा फ्लर्टी टाइप का था, या फ्लर्ट करते थे लोगों के साथ में, स्पेशली अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ में, ऑब्वियस सी बात है ना।
ऐसा दिख रहा है ना कि अब इस इंसान को समझ में आ चुका है कि जो रियल जो इनका जो अट्रैक्शन है ना, वो किसी भी इंसान की तरफ चले जाए, लेकिन आपके बारे में आपकी बात अलग है, इनकी नज़रों में आपकी बात अलग है। मे भी इनका नेचर ऐसा होगा, दिल फेक पर्सन होंगे ये इंसान, है ना, कि तुम आए हो तुम भी चलोगे, तुम आए हो तुम भी चलोगे, ऐसा था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब ये इंसान आपको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, अब ये इंसान आपको लेकर के सोच रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं एंड आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एंड लवर्स की एनर्जी है, तो आपके साथ में एक कनेक्शन जो फील हुआ है ना इनको, आपसे दूर रहने के बाद में भी वो कनेक्शन फील होता था। दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं आपके ख्यालात इनके माइंड में, दिमाग में, दिल में चलते ही थे। तो इनको लगता था कि यार ऐसा क्या है उस बंदी में, या ऐसा क्या है उस बंदे में कि उसके बारे में मेरे ख्याल हमेशा चलते हैं दिमाग में, क्या बात है। तो डेफिनेटली क्योंकि बात यही है कि आप दोनों एक दूसरे के लवर हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, यस गाइज, यस, मैंने बोला ना कि यहाँ पे 2 ऑफ लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, कोई तो चॉइसेस है इस इंसान के पास में, जिसकी वजह से ये इंसान है ना, मे बी आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया हो, या आप में कम इंटरेस्ट दिखाया हो, इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट किया हो। क्योंकि पहले इस इंसान का नेचर बहुत ही ज़्यादा प्लेयर वाला था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे ये इंसान। आप इनको लव ऑफर दे रहे थे और ये आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी ऑप्शंस थे गाइस, और ये चीज़ मैंने भी बोली है आपको कि इनके पास में ऑप्शंस थे। ओके, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं इनको पता था कि फीलिंग्स जो है आपको लेकर के इनके माइंड में, इनके दिल में डेवलप हुई है। आपको लेकर के पहले भी फीलिंग्स थी, लेकिन इनके पास में ऑप्शंस था और इनका दिमाग जो है प्लेयर एनर्जी में था, उस एनर्जी में था। तो इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया है, किसी और को एंटरटेन किया, ठीक है। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली अब जो है फीलिंग्स म्यूचुअल हो चुकी है। अगर पहले फीलिंग्स कम थी या नहीं थी, तो अब फीलिंग्स म्यूचुअल हो चुकी है, ठीक है। और अभी इनको ना रिग्रेट भी होता है, पछतावा होता है कि इन्होंने क्यों उस वक्त आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है कि इंसान जो है ना आपको लेकर के अपनी फैमिली से बात कर रहा है। मे बी इस इंसान की फैमिली ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि तुम शादी कर लो, घर बसा लो, ठीक है, अपनी फैमिली क्रिएट करो, ठीक है। एक मुझे लग रहा है ऐसा इनको कहा जा रहा है, या इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है ना, कि शादी की उम्र निकली जा रही है, शादी कर लो, कब करोगे। ऐसा नहीं होता, तुम्हारे साथ के सारे जो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तुम कब कर रहे हो, तुम कब फैमिली क्रिएट कर रहे हो, तुम कब हमें माने कि अपने पार्टनर से मिला रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और अब है ना ये इंसान जो है आप अपनी फैमिली से आपको लेकर के बात कर रहा है, या फिर करना चाहता है। लुक, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है ये इंसान प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करने के लिए। 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये इंसान अपनी फैमिली से बात करना चाहता है आपके बारे में, ठीक है। और अभी सोच रहे हैं कि कब बताना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है फैमिली को। ओके, और देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये इंसान है ना उस वक्त थोड़े स्टक थे, उस वक्त इनको समझ में नहीं आ रही थी जब ये इंसान और आप मिले थे तब, ठीक है। या फिर अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, तो अभी इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि इनकी जो बेचैनी ना वो बढ़ती जा रही है। टावर की एनर्जी है, या तो इस इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और अभी ये इंसान नहीं रुक पा रहा है, आपके लिए नहीं रह पा रहा आपके बगैर। तो ये इंसान अचानक से भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, अचानक से बिना बताए भी आ सकते हैं। यस, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। चलिए, और यहाँ से भी देखते हैं क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। ट्रूली वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैरिज, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि फैमिली से बात कर रही है, क्योंकि ये बंदा चाहता है, ये बंदी चाहती है आपके साथ में मैरिज करना, कमिटमेंट पाना, है ना। लुक, क्वीन भी, सिक्योर, कॉन्फिडेंस, है ना। तो इस इंसान को ना आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ दिखती है। वाह, सीक्रेट तो हो सकता है कि इंसान आपको कुछ बताना चाह रहे हो कि क्यों इन्होंने आपका ऑफर को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया, क्या सीक्रेट थे, क्या रीज़न था। तो मे भी ये इंसान बताना चाह रहे हो आपको।
और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के राउंड एंड राउंड। ये आप दोनों के बीच में ना सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, तो और ये बंदा नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में ये जो बार बार साइकिल रिपीट हो रही है ये हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि अब चीज़ें ना क्लियर हो, ये साइकिल एंड हो जाए, आप दोनों मिल जाओ। टर्निंग योर बैक, ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान आपको स्टॉक भी करते हो। और देखते हैं ट्रू कलर। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप जानते हो इस इंसान की सच्चाई, कि ये इंसान प्लेयर एनर्जी में थे, या इनके बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ या बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ अफेयर रह चुके हैं, तो इनका ट्रू कलर आपको नज़र आ चुका था, ठीक है। और ये सेम चीज़ इस इंसान को भी लगती है। फोनिक्स, ट्रिकस्टार, इल्यूजन, फेरीटेल, इनको ना आपके साथ जो बिताए हुए पल है ना, जो मोमेंट है, उनको एक फेरीटेल की तरह लगता है, इल्यूजन सा लगता है कि जैसे कुछ भी सच्चाई नहीं थी या कुछ भी सच नहीं था, बस ये सब सारी चीज़ें भ्रम थी। ओके, माई वे हाईवे, सेल्फिश, सैबोटेज, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। तो हो सकता है कि इंसान ये चीज़ें हों, इस इंसान के अंदर ये कमियां हो कि इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश है या स्टबर्न है, एरोगेंट है, घमंड है इस इंसान के अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा है ना, माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चाहे जितना भी इंसान ऐसे हो, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। अभी ये इंसान फ्री है, आज़ाद है, और अभी ये इंसान फ्रीली आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।